किताबों की श्रृंखला में कविता संग्रहों की तीसरी किताब प्रेम में पेड़ होना जसिंता केरकट्टा का संग्रह है। किताब के कवर पर लिखा हुआ है कि ये प्रेम कविताएं हैं। पेड़ों को समर्पित उनका ये संग्रह सृष्टि में प्रेम की भावना को देखने के उनके नजरिए की अभिव्यक्ति है, जिसमें प्रेम तो है ही, प्रतिरोध भी शामिल है। जसिंता के नजरिए से प्रेम क्या है? बहुत से लोग मिलते हैं और वे कहते हैं कि वे प्रेम से डरते हैं, वो अंत में जाकर जहर हो जाता है। मैंने हमेशा सोचा कि प्रेम अपने आप में कैसे जहर हो सकता है। जब हम उसमें थोड़ा थोड़ा स्वार्थ, लालच, ईर्ष्या, घृणा, हिंसा, बेईमानी मिलाते हैं, तब वो गायब हो जाता है और अंत में जीवन जहर होने लगता है। प्रेम को धैर्य से ही सींचा जा सकता है, और ये मैंने उन साथियों से सीखा जो हमेशा पेड़ की तरह खड़े रहे मेरे जीवन में। न मेरे जीवन में कोई दखल देते हुए, न कोई अधिकार जताते हुए, न बदले में मुझसे कुछ मांगते हुए। मैंने सीखा कि ऐसे रिश्ते दुनिया में संभव हैं। आदिवासी जीवन दर्शन और दुनिया हमें ऐसी दुनिया से जोड़े रख सकती है जहां बेशक प्रेम संभव है, जहां सम्मान, परवाह, आजादी और स्वीकार्यता है, जहां हम बढ़ सकते हैं अकेले अकेले पर साथ साथ भी। इस संग्रह में उनकी 64 कविताएं शामिल हैं, कुछ छोटी कविताएं और कुछ बड़ी कविताएं। तो मैं छोटी कविताओं से शुरू करता हूं। शीर्षक है पुरस्कृत कविताएं। प्रतिरोध की सारी कविताएं एक दिन पुरस्कृत हो गई और वे बाद में सिर्फ इसलिए याद रखी गई कि वे पुरस्कृत कविताएं थी। सपने। एक ऐसी दुनिया के सपने देखती हूं जहां किसी तरह की सीमा न हो, पर हर आदमी जाने कि उसकी सीमा क्या है। लौटना। कुछ लौटे सीखने के लिए, पर कुछ लौटे नई तरीके से हमें लूटने के लिए। इस किताब का ब्लर्ब कहता है, जसिंता ने बहैसियत कवि और बहैसियत व्यक्ति इस प्रेम के वैभव को बहुत नजदीक से देखा और आत्मसात किया है। इसी प्रेम के चलते उन्होंने आदिवासी जन की पीड़ा और प्रकृति के आर्तनाद को अपनी कविताओं में जगह दी है। प्रेम क्यों नहीं बहुतों से हो सकता? बहुत सारे लोगों, बहुत सारे बच्चों, स्त्रियों, पेड़ पौधों, नदी, झरनों, पहाड़ों और पूरी धरती से। वे सही ही पूछते हैं। जब पेड़ उखड़ता है, जंगल से गुजरते हुए उसने ओक की पत्तियों को चूमा, जैसे अपनी मां की हथेलियों को चूमा। कहा, यह पेड़ मेरी मां का हाथ पकड़कर बड़ा हुआ है। इसके पास आज भी उसका स्पर्श है। जंगल का हाथ पकड़कर मेरे पुरखे भी बड़े हुए। वे नहीं हैं, पर यह आज भी वहीं खड़ा है। इसने मेरे पुरखों की स्मृतियों और स्पर्शों को बचा कर रखा है। उन्हें महसूस करने के लिए मैं इन्हें छूता हूं, चूमता हूं, इनसे प्यार करता हूं। एक पेड़ के उखड़ने से पेड़ एक बार ही उखड़ता है, पर उससे जुड़ा आदमी 2 बार उखड़ता है। एक बार अपनी जमीन से और दूसरी बार अपनों की स्मृतियों के स्पर्श से। जो तुम्हारा है वो स्टेशन पर खड़ा है। मैं हमेशा सफर पर होती और वो हमेशा स्टेशन पर। आधी रात, भोर या दिन, दोपहर, हर बार वो मिलता मुझे स्टेशन पर, मेरा इंतजार करता हुआ, शायद बिना कुछ कहे चुपचाप इसी तरह मुझसे प्यार करता हुआ।
मुझे लगता मेरा प्यार कहीं दूर है, कभी न कभी उस तक पहुंचना जरूर है, और मैं हमेशा उस तरफ भागती। वो मेरा सामान ढोकर कभी छोड़ने के लिए, कभी लेने के लिए खड़ा रहता, अक्सर उसी स्टेशन पर। मैंने अपनी चाहतों के सारे किस्से सिर्फ उससे ही साझा किए। वो किसी स्त्री की तरह सारे किस्से अपनी गांठ में रखता, जो कभी भी नहीं खुलते। वो हमेशा चुप रहता, बस साथ साथ चलता, जैसे चलता हो कोई साथी या सहयात्री। मैं पूछती उससे, कैसे पता चलता है कि कोई सचमुच प्यार करता है? वो कहता, असल प्रेम में जब कोई होता है, वो मां की तरह हो जाता है। एक दिन मैंने मां से भी पूछा, कैसे पता चलता है कि कोई सचमुच प्यार करता है? मां ने कहा, प्रेम कहाँ कुछ मांगता है, वो तो सिर्फ परवाह करता है। तुम जहां उसे छोड़कर जाती हो, वो सालों से वहीं तो रुका है। प्रेम तक पहुंचने के लिए ट्रेन की क्या जरूरत? जो तुम्हारा है वो स्टेशन पर खड़ा है। मैं क्यों मारा जाता हूं? मैं जब किसी के प्रेम में होता हूं, उसकी जाति, धर्म, नस्ल भूल जाता हूं। बस इसी बात पर हर बार मारा जाता हूं। अधिकार। अ से अनाज लिखा, उन्होंने कहा, आहा कितना सुंदर। आ से आम लिखा, उन्होंने आम के गुण गाए। जब अ से अधिकार लिखा, वे भड़क गए। न्याय। उन्होंने हमारे ऊपर कालजयी किताबें लिखी, सबने सराहा, दुख भी जताया, फिर अद्भुत कहते हुए उन्हें पुरस्कृत किया। पर जमीन पर लोगों को न्याय कभी नहीं मिला। इस देश में पुरस्कृत हो जाना आसान है, न्याय पाना बहुत मुश्किल। संग्रहालय। आदिवासी जो संग्रहालय में रखे गए थे, मूर्तियों, तस्वीरों के रूप में, एक रात सब जाग गए और उसी तरह चकित होकर ताकने लगे उन्हें देखने पहुंचे लोगों को। जैसे बहुत से लोग हमेशा कुछ न कुछ अलग, नया, विचित्र चीजों को देखना अपना अधिकार समझते थे और झुंड के झुंड संग्रहालय आते थे। वे चौंके, संग्रहालय की हर चीज उन्हें क्यों ताक रही है, हंस भी रही है। लोग एकदम से डर गए और तेजी से बाहर की ओर भागे। गौर से और गहरे अपनी तरह देखा जाना और उनकी नग्नता का पहचान लिया जाना उन्हें बहुत डराता है। डरे हुए आदमी को प्रेम साहसी नहीं बनाता, उसे और अधिक डराता है। प्रेम की जड़ें। भागते रहने से प्रेम पेड़ नहीं होता, और रुकने का अर्थ जड़ होना भी नहीं होता। पर किसी दिन कहीं सचमुच ठहर जाने से ही मालूम होता है कि आखिर जड़ें कितनी गहरी हैं, प्रेम और जमीन दोनों जगह।